इंसुलिन लगाने की टेक्निक। इंसुलिन इज़ अ हार्मोन जिसका काम है ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करना। इंडिकेशंस ऑफ इंसुलिन: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ जहाँ पे मेडिकेशंस काम नहीं करती हैं ठीक से, या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ डिटेक्ट होना। इंसुलिन कई तरीके के होते हैं जिसकी जानकारी आपको आपके डॉक्टर से मिलेगी। हम समझेंगे इंसुलिन लगाने की सही टेक्निक। इंसुलिन के पेन दो तरीके के होते हैं, परमानेंट एंड डिस्पोजेबल पेन्स। अपने पेन को आपको रेफ्रिजरेटर के दूसरे हिस्से में स्टोर करना चाहिए। लगाने से पहले अपने इंसुलिन पेन को 15 से 20 मिनट पहले बाहर निकालें, क्योंकि बहुत ठंडा इंसुलिन इंजेक्ट करेंगे तो उससे आपको पेन होगा। इंसुलिन लगाने से पहले आप चेक करें कि आपके पेन के अंदर कोई हवा का बुलबुला तो नहीं है। अगर कोई एयर बबल है तो 1 या 2 यूनिट नीचे से डायल करें और उसको एयर में रिलीज कर दें ताकि करेक्ट इंसुलिन डोज डिलीवरी हो पाए। इंसुलिन की डोज आपको डायल करनी है डायलर से 8 यूनिट या 10 यूनिट जितना भी प्रिस्क्राइब्ड है, और अपने पेन को थम्स अप पोजीशन में पकड़ के स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल पे इसको इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करने के बाद 10 सेकंड्स तक काउंट करने के बाद में अपने पेन को स्ट्रेट आपको निकालना है। जिस जगह पे आप इंसुलिन लगाएंगे उस जगह को रगड़ना या मसलना नहीं है। इंसुलिन लगाने की कई जगहें हैं, याद रखिए। इंसुलिन हमेशा सबक्यूटेनियस फैट के ऊपर लगाया जाता है यानी कि चर्बी, और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा चर्बी है हमारे इस हिस्से में। तो अगर आप इस हिस्से पे इंसुलिन लगाते हैं तो आपके नाभि के ऊपर अगर आप एक फिस्ट बनाकर लगाएं तो इतने हिस्से को आपको छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, और आपको इतना हिस्सा आपकी शर्ट की क्रीज तक दोनों तरफ इस्तेमाल करना है। आपको याद रखना है कि इंसुलिन के हर प्रिक के बीच में 1 इंच का गैप होना ज़रूरी है। अगर आप बार बार एक ही हिस्से पे इंसुलिन लगाएंगे तो उस जगह पे गांठें बन सकती हैं। दूसरा हिस्सा है थाई एरिया। आपके थाई एरिया में ऊपर और बाहर वाले हिस्से पे आप इंसुलिन लगा सकते हैं, अंदर के हिस्से पे इंसुलिन नहीं लगाना चाहिए। तीसरा हिस्सा है आपका आर्म एरिया, लेकिन आगे वाला हिस्सा नहीं, पीछे वाला हिस्सा जहाँ पे फैट है, क्योंकि इस हिस्से पे आप खुद इंसुलिन नहीं लगा सकते हैं, आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके लिए प्रेफरेबल एरियाज़ हैं अब्डोमेन एंड थाई। अगर आपको इंसुलिन दिन में 3 से 4 बार प्रिस्क्राइब्ड है तो 3 बार की इंसुलिन आप यहाँ लगा सकते हैं, और 1 बार की जो इंसुलिन है लॉन्ग एक्टिंग उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक और हिस्सा है जो कि यूजुअली बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है, जो है बैक एरिया, द बटक एरिया, जो यूजुअली पेरेंट्स जिन बच्चों को इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं उस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। इंसुलिन रोटेशन के लिए आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हर प्रिक के बीच में 1 इंच का गैप, और 1 हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद में आप इस साइड को छोड़ दें और फिर दूसरी साइड पे आ जाएं। तो आप इन चारों हिस्सों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसुलिन लगाने के तरीके में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो पेन की नीडल है उसको सही समय पे डिस्कार्ड करना, यानी 3 से 4 बार इस्तेमाल करने के बाद में जो आपके पेन की नीडल होती है वो आगे से टेढ़ी होने लगती है और वो ठीक से इंसुलिन डिलीवर नहीं करती है। तो 3 से 4 बार इस्तेमाल करने के बाद में आप इस नीडल को डिस्कार्ड कर दें और नई नीडल लगाएं ताकि करेक्ट इंसुलिन डिलीवरी हो पाए। याद रखिए, जो आपकी इंसुलिन पेन की नीडल है उसको घर के कूड़े में डिस्कार्ड ना करें। इसके लिए आप एक सेपरेट शार्प कंटेनर या कोई डब्बा बनाएं और उसमें डिस्कार्ड करें, और उसको फेंकने से पहले उसको टेप लगा दें और उस पर लिख दीजिए शार्प्स इनसाइड, ताकि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको इंजरी ना हो या इन्फेक्शन ना हो। बाकी जानकारी के लिए आप हमारे हॉस्पिटल में आके OPD में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।